hi, this is Kamaljit Kaur. Welcome back to my channel. First of all, I wish you all a very happy new year. May this new year brings a lot of happiness and prosperity to you and your family and gives you a new energy to beat this pandemic. Guys, पिछली वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 10 पढ़ा था, रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, राइट? आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. हिंदी में हम कहते हैं अंक प्रणाली. बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूमरेशन सिस्टम? अंक प्रणाली किसे कहते हैं? गाइस, आज काउंटिंग के लिए हमारे पास नंबर्स हैं. किसी भी तरह की काउंटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए या ऑर्डरिंग के लिए हमारे पास नंबर्स हैं. पर पुराने टाइम में जब नंबर्स नहीं होते थे तो लोग काउंटिंग कैसे करते थे? ये एक क्वेश्चन है कि पुराने टाइम पे लोग किस तरीके से काउंटिंग करते होंगे. अगर हम नंबर की हिस्ट्री में जाएं तो हम जानेंगे कि लोग उस टाइम पे अपने फिंगर्स का यूज़ करते थे फॉर काउंटिंग पर्पस, राइट? उसके बाद लोग कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ करने लगे, जैसे कि स्टिक्स एंड पेबल्स, हिंदी में जिसे हम कंकड़ कहते हैं. इस तरीके की चीज़ें यूज़ करने लगे. फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने लाइंस और टैली मार्क्स का उपयोग करना शुरू कर दिया. कुछ चट्टानों पर और मिट्टी के बर्तनों पर लाइंस और कुछ टैली मार्क्स देखे गए. इस तरीके से जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोग नए नए तरीके ढूंढते रहे फॉर काउंटिंग. गिनती के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहे. फाइनली द नंबर केम इनटू एग्जिस्टेंस. जब संख्या अस्तित्व में आई, यानी कि जब संख्या की खोज हुई, तो गिनती के लिए एक मानक प्रणाली को अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी, यानी कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी. खासकर जहाँ लार्ज नंबर्स की बात आती थी, जहाँ 4, 5, 6 या 7, 8 डिजिट्स के नंबर्स को लिखना हो और इजीली पढ़ना हो, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम की ज़रूरत थी. और इसी स्टैंडर्ड सिस्टम को न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं, यानी कि अंक प्रणाली कहते हैं. अगर प्रॉपर वर्ड्स में कहें तो न्यूमरेशन सिस्टम इज अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स एंड सिंबल्स, यानी कि अंकों और प्रतीकों के उपयोग से संख्या का गणितीय अंकन. अब क्वेश्चन है कि न्यूमरेशन सिस्टम यानी कि अंक प्रणाली कितने तरह की है? तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन सिस्टम. पहला है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या फिर इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भारतीय अंक प्रणाली. और सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली. तो चलिए हम शुरू करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से. इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं भारतीय अंक प्रणाली, या फिर हम इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति भी कहते हैं. यानी कि इंडियन नंबरिंग सिस्टम में हम लार्ज नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं और पढ़ते हैं. तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ एक नंबर दिया गया है 9876534112. ये एक 9 डिजिट नंबर है, यानी कि 9 अंकों की संख्या है. ये हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू है. जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन नंबरिंग सिस्टम में, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में हम प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. अब अगर हम इस नंबर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 1s प्लेस पे है, 1 10s प्लेस पे है, 4 100 प्लेस पे है, 3,000 प्लेस पे है, 5 10,000 प्लेस पे है, 6 जो है वो लाख प्लेस पे है, 7 10 लाख प्लेस पे है, 8 करोड़ प्लेस पे है और 9 10 करोड़ प्लेस पे है, राइट? तो अगर हमें इस नंबर को पढ़ना है तो हम इस नंबर को किस तरीके से रीड करेंगे? 98 करोड़ 76 लाख 53,412. इसे हम लिख लेते हैं. हमने इसे किस तरीके से पढ़ा? 98 करोड़ 76 लाख 53,412. 412
12। एक बार फिर से ध्यान देना है, 98 करोड़ 76,53,412। अकॉर्डिंग टू हाउ वी रीड दिस नंबर, हमने इस नंबर को जिस तरीके से पढ़ा उसके अनुसार हम इस नंबर के डिजिट्स को ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला ग्रुप क्या था, 98 करोड़, 98 करोड़ यानी कि ये एक ग्रुप है। अगला ग्रुप हमने क्या पढ़ा था, 76 लाख यानी कि अगला ग्रुप है ये, और 53,000 ये अगला ग्रुप है, और उसके बाद 412 ये एक ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू हाउ वी रीड दिस नंबर, वी डिवाइड द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। यानी कि संख्या को हमने जिस तरीके से पढ़ा, उस संख्या के अंकों को हम उसके स्थानीय मान के अनुसार से ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला ग्रुप कौन सा हुआ, करोड़। दूसरा ग्रुप हुआ लाख, ये 1000 ग्रुप है, और ये वंस ग्रुप्स है। यानी कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में अगर हम राइट साइड से देखें तो पहला ग्रुप है वंस, दूसरा है 1000, तीसरा है लाख, और अगला ग्रुप है करोड़। वंस ग्रुप में हम वंस, टेंस और 100 प्लेस को इंक्लूड करते हैं। 1000 प्लेस में हम 1000 और 10,000 को इंक्लूड करते हैं। लाख प्लेस में लाख और 10 लाख को इंक्लूड करते हैं। करोड़ ग्रुप में करोड़ और 10 करोड़ को इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वंस ग्रुप में हमेशा 3 डिजिट्स होते हैं। उसके बाद 1000 में 2 डिजिट्स होते हैं, लाख ग्रुप में 2 डिजिट्स होते हैं, करोड़ ग्रुप में 2 डिजिट्स होते हैं। इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक ग्रुप जो है उसमें 2 डिजिट्स इंक्लूड होते हैं। अब जैसा कि इस नंबर के डिजिट्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, तो जब हम इस नंबर को लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे। हमारे पास नंबर क्या था, 9876534412। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में या किसी भी न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर को ईजिली पढ़ने और लिखने के लिए हम नंबर के डिजिट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में हमने नंबर को कैसे पढ़ा, 98 करोड़ यानी कि ये एक ग्रुप है, तो पहला कॉमा यहाँ पे प्लेस करेंगे। अगला था 76 लाख, ये एक लाख ग्रुप है, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे कॉमा से। 1000 ग्रुप को हम कॉमा देके यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, और ये वंस ग्रुप है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि वंस ग्रुप में 3 डिजिट्स होते हैं, 1000 ग्रुप में 2 डिजिट्स, देन अगेन लाख में भी 2 डिजिट, करोड़ में भी 2 डिजिट्स। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में हम नंबर में कॉमा हम हमेशा राइट साइड से प्लेस करते हैं। तो पहला कॉमा जो है वो होगा 3 डिजिट्स के बाद, यानी कि 1 2 3 डिजिट्स के बाद, यानी कि आफ्टर द 100th प्लेस। तो यहाँ पे हम पहला कॉमा कहाँ प्लेस करेंगे, आफ्टर 4, ठीक है। उसके बाद अगला कॉमा हमने कहाँ पे प्लेस किया, 1000 10,000, आफ्टर द 10,000 टू सेपरेट द लाख प्लेस। अगला कॉमा हमने कहाँ प्लेस किया, लाख 10 लाख, और उसके बाद हमने यहाँ पे अगला कॉमा प्लेस किया, यानी कि अगला कॉमा हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। इस तरीके से हमने नंबर के डिजिट्स को कॉमा के साथ हमने उसे सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एज पर इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम द फर्स्ट कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द 100th place, the second comma is placed after next 2 digits on the left to mark the lakh place, and the third comma is placed
after the next two digits on the left to mark the crore place. सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में पहला कॉमा जो है 3 डिजिट्स के बाद होता है, उसके बाद हर एक कॉमा जो है वो 2 डिजिट्स के बाद होता है. इज दैट क्लियर? तो हमने देखा कि हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में किस तरीके से नंबर को लिखते हैं और पढ़ते हैं और किस तरीके से हम कॉमा प्लेस करते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में यूज़ होता है, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका. ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है. पर इसके अलावा हम और कौन सा नंबरिंग सिस्टम या न्यूमरेशन सिस्टम यूज़ करते हैं? इसके अलावा जो न्यूमरेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति. अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति. हमने सेम नंबर लिया है यहाँ पे 9876534129, 9 डिजिट नंबर. तो पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम प्लेस वैल्यू को किस तरीके से लिखते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन 1000, 10,000 और उसके बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 तक हम प्लेस वैल्यू को बिल्कुल उसी तरीके से लिखते हैं जैसे कि हम इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. इंडियन सिस्टम में भी हम इसी तरीके से लिखते हैं. इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद क्या आता है? लाख. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में लाख की जगह 100,000 यूज किया जाता है. अब यहाँ पे ध्यान देना है, इंडियन सिस्टम में यहाँ पे क्या था? लाख, और उसके बाद यहाँ था 10 लाख. पर इंटरनेशनल में हम लाख को 100,000 कहते हैं और 10 लाख को हम मिलियन कहते हैं. तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसे किस तरीके से लिखते हैं? 100,000 देन मिलियन, उसके बाद मिलियन के बाद क्या आता है? 10 मिलियन और उसके बाद 100 मिलियन. जिस तरीके से इंडियन नंबरिंग सिस्टम में हमने नंबर के डिजिट्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू ग्रुप्स में डिवाइड किया था ताकि हम उसे इजीली पढ़ और लिख सके, उसी तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी हम इसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. तो पहला ग्रुप जो होता है वो होता है हमारा मिलियन ग्रुप. दूसरा ग्रुप हमारा क्या होता है? 1000 ग्रुप. और ये हमारा वंस ग्रुप है. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इंडियन नंबरिंग सिस्टम में पहला ग्रुप हमारा वंस था. वंस में हम वंस, टेंस और 100 को इंक्लूड करते हैं. यहाँ तक बिल्कुल सेम है. उसके बाद जब हम आगे बढ़ते थे तो हमारा अगला ग्रुप था 1000, जिसमें कि हम 1000 और 10,000 को इंक्लूड करते थे. लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000, 10,000 के साथ हम 100,000 को इंक्लूड करते हैं. अगला ग्रुप होता है मिलियन का. मिलियन में हम मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन को इंक्लूड करते हैं. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर एक ग्रुप में 3 डिजिट्स होते हैं. जैसे कि पहला ग्रुप वंस का है तो उसमें 1, 10 एंड 100, तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, 2, 1, 4. दूसरा ग्रुप है 1000 का. 1000 के ग्रुप में भी 3 डिजिट्स होते हैं. देन अगेन अगला जो ग्रुप है मिलियन का ग्रुप है उसमें भी 3 डिजिट्स होते हैं. अब यहां ध्यान देना है, ये हमारा पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है. तो जब हम इस नंबर को लिखेंगे तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे? जैसा कि मैंने बताया था कि लार्ज नंबर्स को इजीली लिखने और पढ़ने के लिए हम उसे कॉमा के साथ
सेपरेट करते हैं। तो जिस तरीके से हमने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में कॉमा देकर हमने नंबर के डिजिट्स को सेपरेट किया था ताकि हम उसे इजीली लिख पढ़ सकें, उसी तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी हम नंबर को डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे यूजिंग कॉमा। तो पहला कॉमा हम कहाँ देंगे? आफ्टर द हंड्रेड्स प्लेस। दूसरा कॉमा हम कहाँ देंगे? आफ्टर द 100,000 प्लेस। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा प्लेस करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझना है, जैसे कि पहला ग्रुप था हमारा मिलियन और 1000, तो पहला कॉमा यहाँ आएगा। दूसरा जो ग्रुप है उसे हम सेपरेट करेंगे यहाँ पे कॉमा देके, यानी कि पहला कॉमा जो है वो 100 प्लेस के बाद है और दूसरा कॉमा जो है वो 100,000 के बाद है। अगेन अगला कॉमा जो होएगा इसके 3 डिजिट्स के बाद होएगा, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा को प्लेस करते हैं। फर्स्ट कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द 100 प्लेस टू mark the 1000 group, and again the next comma is placed after 3 digits on the left to mark the million group. Is that clear? अब हम देखेंगे कि इस नंबर को किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि ये है 987, हम इसे किस तरीके से पढ़ेंगे? 987। तो ये 987 जो है वो कौन से ग्रुप में है? मिलियन। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 987 मिलियन। उसके बाद हमारा अगला ग्रुप है 653। ये 3 डिजिट्स है 653, यानी कि 653 है ये। तो हम पहले लिखेंगे इसे 653। अब ये 653 जो है वो 1000 ग्रुप में है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1000। आगे हमारा जो है वो है 412। इसे हम सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखते हैं, 412। एक बार फिर से देखेंगे हम इस नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरीके से पढ़ेंगे। 987,653,412। अब हमने देखा कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं और पढ़ते हैं और किस तरीके से हम नंबर के डिजिट्स को सेपरेट करते हैं यूजिंग कॉमा। तो हम लोगों ने इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि दोनों ही नंबर सिस्टम के बीच में तुलना करेंगे हम, और हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि ये हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखे हुए हैं, तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम प्लेस वैल्यू को किस तरीके से लिखते हैं? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए, 0 1s के प्लेस में हमने 0 लिखा है, देन 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम किस तरीके से लिखते हैं। सेम होगा 1s, देन ये 10s प्लेस पे है, ये 100s प्लेस पे आएगा, देन ये 1000 प्लेस पे। उसके बाद ये है 10,000, ये भी सेम रहेगा, पर यहाँ पे लाख की जगह पे क्या होगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 100,000। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लाख की जगह 100,000 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में लाख के बाद आता है 10 लाख।
लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन। यानी कि यहां पे ये जो नंबर लिखा हुआ है 10 लाख, इसे हम इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख कहते हैं, जिसे उसे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या कहेंगे? मिलियन। यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, या फिर 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख के बाद आता है करोड़, लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है? मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 करोड़ को 10 मिलियन कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो करोड़ के बाद आता है 10 करोड़ इन द इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 मिलियन के बाद क्या आता है? 100 मिलियन। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम जिसे 10 करोड़ कहते हैं, 10 करोड़ कहते हैं, उसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100 मिलियन कहा जाता है। यानी कि 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। एक बार फिर से देखना है, इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 तक हम नंबर्स के प्लेस वैल्यू को बिल्कुल सेम लिखते हैं, तो चेंजेस आता है 10,000 के बाद। इंडियन में हम जहां लाख और 10 लाख लिखते हैं, इंटरनेशनल में हम वहां पे 100,000 और मिलियन लिखते हैं। इंडियन में हम जहां करोड़ और 10 करोड़ लिखते हैं, वहां पे हम 10 मिलियन और 100 मिलियन लिखते हैं। अब हम एक नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि हम सेम नंबर को इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरीके से पढ़ते हैं। सपोज हमने नंबर लिया 8 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक 9 डिजिट का नंबर है। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि हम नंबर को कैसे सेपरेट करते हैं। पहला कॉमा जो होता है वो हम 3 डिजिट्स के बाद देते हैं, देन 2 डिजिट्स के बाद हम कॉमा देते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम इस नंबर को किस तरीके से पढ़ेंगे? 83 करोड़ 45 लाख 67,892। अब सेम नंबर को हम दोबारा से लिखते हैं। अब हम इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम जो है कॉमा जो है आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स के बाद देते हैं, राइट, टू सेपरेट द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो सेम नंबर को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरीके से पढ़ेंगे? 834,567,892। तो यहाँ पे नंबर सेम है पर उसे लिखने और पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, पर नंबर के डिजिट्स का वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम होगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम सेम नंबर को अलग अलग तरीके से लिखते हैं और पढ़ते हैं, पर नंबर के डिजिट्स की जो वैल्यू होती है वो दोनों ही नंबर सिस्टम में सेम होती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कहाँ पे डिफरेंस आता है। तो आज हमने न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हम लोगों ने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए गए हैं, आप उसे ज़रूर देखें और उसे नोट डाउन करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है मैथ्स बाय कमलजीत। आप वहाँ पे जाके सर्च करें और हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक करें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।
और आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।